बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने की तैयारियां मुकम्मल। इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान पर हमला करने का रेड सिग्नल दे दिया। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि वो ईरान की जौहरी ताकत को खत्म करने के लिए ईरान पर जंग मुसल्लत करने जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने भी इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर उसने ईरान पर हमला करने की गलती की तो वह इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। इसराइल ईरान के खिलाफ किस तरह से मुतहर्रिक होने जा रहा है और ईरान अपने कौन से मिसाइल इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइल आर्मी चीफ का कहना है कि ईरान पर हमले के लिए तेजी से तैयारियां जारी हैं। इसराइली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ओयो कोहावी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयारियों में तेजी आ रही है और इसी मकसद के लिए दिफाई बजट में भी इजाफा किया गया है। ये एक इंतहाई पेचीदा काम है जिसके लिए खुफिया मालूमात और ज्यादा से ज्यादा असला दरकार है और हम इस पर काम कर रहे हैं। इसराइली फौजी सरबराह ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में हम ईरान के इत्तहादियों पर भी नजर रखे हुए हैं। हमारा असल मकसद खित्ते में ईरानी असर व रसूख को कम करना है, जबकि इस तरह के ऑपरेशन पूरी मशरिक़ वुस्ता में किए जाते हैं जिसमें हमास और हिजबुल्लाह भी शामिल हैं। कुखाफी के मुताबिक अब तक हासिल होने वाली कामयाबियां अच्छी हैं लेकिन मिसाली नहीं। उन्होंने कहा कि आइंदा साल चैलेंजेस से भरपूर ये साल होगा। इसकी वजह इसराइली फौज का बड़े इलाके में सरगर्म होना है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि इसराइली जंगी तैयारों ने गुज़श्ता बरसों के दौरान में शाम में ईरानी मिलिशियाओं के ठिकानों पर सैकड़ों फिजाई हमले किए हैं। इसराइली हुकूमत बारहा ये बावर करा चुकी है कि वो शाम में ईरानी वजूद में ऐसी तोसी की हरगिज इजाजत नहीं देगी जो इसराइल के अमन के लिए खतरा साबित हो। इलावाजी समंदरी इलाकों में कई बहरी जहाजों पर हमले भी देखे गए। तेहरान और तेल अवीव इन हमलों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद करते हैं। नाज़रीन कराम, इसराइल ईरान को अपने लिए खतरा समझता है और उसने हमेशा कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने चाहिए। इसराइली रहनुमा मशरिक़ वुस्ता में ईरानी मौजूदगी बढ़ने से खौफजदा हैं। 1979 के ईरानी इनकलाब में सख्त गिर मजहबी तबके के इक़्तिदार में आने के बाद से ईरानी रहनुमा इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान और इसराइल के होने को मुस्तरद करता है और इसे मुसलमानों की जमीन का गैर कानूनी काबिज समझता है। इसराइल को निशाना बनाने वाली तंजीमों जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को ईरान की हिमायत हासिल है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त जंग एक बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। ईरान के पास तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और इसराइल की सरहद पर बड़े पैमाने पर मुसल्लह इत्तहादी मौजूद हैं। इसराइल के पास एक ताकतवर फौज है और कहा जाता है कि उसके पास जौहरी हथियार भी हैं और उसे अमेरिका की जबरदस्त हिमायत भी हासिल है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता माह एक तिजारती टैंकर पर ड्रोन हमलों के बाद से सख्त अल्फाज का तबादला मुसलसल हो रहा है। सफारतकारों को तलब किया जा रहा है और बदला लेने की धमकियां अवामी तौर पर भी दी जा रही हैं। बरतानिया, अमेरिका और इसराइल तीनों ही ईरान पर इल्जाम आयद करते हैं कि ईरान इन हमलों में मुलविस है, जबकि ईरान ने इसकी पुरजोर तरदीद की है। साथ ही साथ ईरान ने अपने मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी इकदाम का सख्त जवाब देने के अज़म का भी इजहार किया है। नाज़रीन कराम, पिछले माह दरमियाने साइज का ऑयल टैंकर जो तंजानिया में दारुस्सलाम से मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजैरा बंदरगाह जा रहा था और वो ओमान के साहिल से कुछ दूर था, उस जहाज पर लाइबेरिया का परचम था और ये एक जापानी कंपनी की मलकियत था, मगर उसे ज़ोडेक मैरीटाइम नामी इसराइली कंपनी चलाती है। बाद में इस टैंकर से धमाका खेज मवाद से लदा एक ड्रोन टकराया
जो इसके बुर्ज के करीब पहुंचा और इसके कमरों को नुकसान पहुंचा और इसमें 2 इस्राएली सिक्योरिटी गार्ड्स हलाक हुए थे। इसके अलावा ईरान ने इसराइल के जहाज को हाईजैक करने की भी कोशिश की। बादशाह अमरीकी बैरिया के 2 जहाज इस बैरी जहाज को बंदरगाह तक ले गए थे। रवां साल इसराइल से मुंसलिक जहाज रानी पर कई हमले हुए हैं और उन सब का इल्जाम ईरान पर आयद किया गया है, जबकि ईरान ने इन तमाम इल्जामात से इनकार किया है। नाज़रीन इकराम, इसराइल के बारे में भी ख्याल किया जा रहा है कि वो अप्रैल में बहरा अहमर में एक ईरानी फौजी रसद के बैरी जहाज के हिल के करीब पुरअसरार धमाके के पीछे है। ये सब ईरान और इसराइल के दरमियान जारी खुफिया जंग कहलाई जाने वाली लड़ाई का हिस्सा है। ये अदला बदली का एक खतरनाक खेल है जिसमें मुबैना तौर पर इसराइल की जानिब से ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल किया गया है और उसकी जानिब से ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्रामों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। अगर बरतानिया, इसराइल और अमेरिका के दावों के मुताबिक वाकई ईरान इस हमले के पीछे है तो ये ईरानी इंटेलिजेंस की एक फाश गलती थी। उसका झगड़ा बुनियादी तौर पर इसराइल के साथ है। चुनाचे इसमें एक बरतानवी शहरी को हलाक करके अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एक मुस्तकिल रुकन को इस बखेड़े में खींच लाने से सफारती तौर पर मसाइल पैदा हुए हैं। बोरिस जॉनसन का कहना है कि ईरान को अपने इक़दामात के नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने भी एक मुश्तइल तरदीद की और हमले में अपने मुलव्विस होने के सबूत दिखाने का मुतालबा किया। इन तीनों ममालिक ने रद्द अमल के अज़म का इजहार किया है, मगर जहां अवामी तौर पर उनका मुश्तरका मौक़िफ़ है वहीं उनके मुख्तलिफ मकासद हैं। बरतानिया और अमरीका ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली चाहते हैं। इस मुआहदे के तहत ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम पर सख्त हुदूद क़ुयूद नाफिज करके इस पर से सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां हटा दी गई थी, मगर यह जौहरी मुआहदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीका को 2018 में यकतरफा तौर पर इस मुआहदे से निकाल देने की वजह से मौसर नहीं रहा। इस हवाले से वियना में गुफ्तगू जारी है, मगर इसराइल इस जौहरी मुआहदे को पसंद नहीं करता। वो इसे ईरान की मुबैना जौहरी तहकीक के लिए एक पर्दा तस्वुर करता है। यही वजह है कि चंद रोज कबल इसराइली वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट अमरीका के दौरे पर पहुंचे और उसने अमरीका को ये बावर कराने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये जौहरी डील खत्म कर दी जाए। इसलिए जब इसराइल कहता है कि वो ईरान को ऐसा पैगाम भेजेगा जो उसे समझ आएगा, तो ये बरतानिया और अमरीका के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक पैगाम है। इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद ईरान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में नकब जनी करने में हैरान कुन हद तक कामयाब रही है। इसलिए ये ऐसी धमकी है जिसे मुमकिन तौर पर तेहरान में संजीदगी से लिया जाएगा और आखिर में इन मगरबी ममालिक को यह मुश्किल मरहला दरपेश है कि इस हमले के मुतालिक कौन सी इंटेलिजेंस मालूमात आम की जाएं। ईरान का कहना है अगर आपके पास हमारे मुलव्विस होने के सबूत हैं तो आए देखते हैं, मगर जो भी इंटेलिजेंस इकट्ठी की गई हैं उसमें यकीनी तौर पर खुफिया ज़राए और मुमकिन तौर पर कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसके मुतालिक अमरीकी और बरतानवी जासूस नहीं चाहेंगे कि ईरान को इनका पता चले। नाज़रीन इकराम, अब इसराइली आर्मी चीफ का हालिया धमकी आमेज बयान इस लिहाज से यकीनन खतरनाक है कि अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता से भागने के बाद इसराइल पर तोल रहा है कि वो इस खित्ते में अपनी धाक बिठा सके और इसके लिए वो यकीनन ईरान पर हमला करने से भी बाज नहीं आएगा।